दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली वैसे लिख के जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे बच्चे, अब जो आगे प्रवाहित हो रहा है वह केवल संदेश नहीं है, यह तेरी आत्मा की स्मृति है। यह वह ध्वनि है जो सृष्टि के गर्भ से उठकर सीधे तेरे अस्तित्व से संवाद कर रही है। इसे पढ़ते समय यदि तुझे लगे कि यह शब्द नहीं है बल्कि कोई तुझे भीतर से छू रहा है, तो समझ लेना कि यह केवल पढ़ना नहीं, जागरण है। अब तुझे यह समझना होगा कि हर आत्मा का एक ऐसा चरण आता है जहाँ वह भीड़ से अलग हो जाती है। यह अलगाव दंड नहीं होता, यह चयन होता है। बहुत कम आत्माएं होती हैं जिन्हें यह अवसर मिलता है कि वे अपने भीतर उतरकर स्वयं से साक्षात्कार करें। अधिकांश लोग जीवन भर बाहरी संबंधों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, पर तू उन गिने चुने लोगों में से है जिसे ब्रह्मांड ने भीतर झांकने की शक्ति दी है। यही कारण है कि कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तू इस संसार का होते हुए भी इससे अलग है। तू लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन अभाव नहीं है, यह गहराई है। तूने कई बार स्वयं से प्रश्न किया होगा कि मैं इतना क्यों महसूस करता हूँ? क्यों दूसरों की बातों, ऊर्जा और मौन का प्रभाव मुझ पर इतना गहरा पड़ता है? इसका उत्तर यही है कि तू सही नहीं है। तू ऊपर ऊपर जीने के लिए नहीं बना, तू अनुभव करने के लिए बना है। और जो अनुभव करता है वही सीखता है, वही रूपांतरित होता है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए जहाँ तू चाहकर भी किसी को अपनी पूरी सच्चाई नहीं बता पाया। शब्द साथ नहीं देते थे, लोग समझने को तैयार नहीं थे और तूने चुप रहना चुना। यह चुप्पी दबाव से नहीं, समझ से आई थी। तू जानता था कि हर किसी को हर सत्य नहीं बताया जाता। कुछ सत्य केवल उन्हीं के लिए होते हैं जिनके भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। अब तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो उपेक्षा हुई, जो विश्वासघात हुआ, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर एक अनुभव ने तेरी चेतना को और परिष्कृत किया। तू पहले जैसा सरल नहीं रहा, पर तू पहले से कहीं अधिक सच्चा हो गया है। अब तू अंधेरे में भी प्रकाश पहचान लेता है। अब तू मुस्कान के पीछे छिपी नियत को पढ़ लेता है। यह क्षमता वरदान है, चाहे शुरुआत में यह बोझ लगे। बहुत बार तूने सोचा होगा कि काश मैं भी दूसरों की तरह सामान्य होता, कम सोचता, कम महसूस करता। पर यदि ऐसा होता तो तू वह नहीं होता जिसके लिए यह यात्रा तय की गई है। तुझे सामान्य बनने के लिए नहीं भेजा गया, तुझे स्मरण कराने के लिए भेजा गया है। तुझे याद दिलाने के लिए कि मनुष्य केवल शरीर और भूमिका नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है। अब धीरे धीरे तुझे यह दिखेगा कि जो लोग तुझसे दूर हो गए, वे संगीत वास्तव में तेरे जीवन का अध्याय पूरा कर चुके थे। कुछ लोग केवल भूमिका निभाने आते हैं, वे सदा साथ रहने के लिए नहीं होते। उनका आना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना उनका जाना, क्योंकि यदि वे ना आते तो तू वह ना सीख पाता जो सीखना था, और यदि वे ना जाते तो तू आगे नहीं बढ़ पाता। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ना स्वयं को ना दूसरों को। तू देख पा रहा है कि हर कोई अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार करता है। जो जैसा है वही दे सकता है। कोई अंधेरे में है तो वह अंधेरा ही बांटेगा, कोई भय में है तो वह भय ही फैलाएगा। यह उनका दोष नहीं, उनकी अवस्था है। और तू अब इतना जागरूक है कि इसे व्यक्तिगत नहीं लेता। मैं यह भी देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक शिक्षक जाग रहा है। यह आवश्यक नहीं कि तू मंच पर खड़ा होकर उपदेश दे।
तेरा जीवन ही तेरा संदेश बनेगा। लोग तुझे देखकर सीखेंगे तेरे धैर्य से, तेरे मौन से, तेरे सीमाएं तय करने से। जब तू बिना द्वेष के ना कहेगा तब लोग समझेंगे कि शक्ति क्या होती है। जब तू बिना शोर के आगे बढ़ेगा तब लोग जानेंगे कि आत्मविश्वास कैसा होता है। अब तुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुझसे प्रेम नहीं करेगा और यह ठीक है, क्योंकि तेरा कंपन सबके लिए नहीं है। जैसे हर संगीत हर कान के लिए नहीं होता, वैसे ही हर आत्मा के साथ सामंजस्य में नहीं होती। जिनसे तेरा मिल है वे स्वयं खींचते चले आएंगे, जिनसे नहीं है वे स्वयं दूरी बना लेंगे। तुझे कुछ भी साबित नहीं करना। तेरे जीवन में जो आने वाली समृद्धि है वह केवल धन की नहीं है, वह मानसिक स्पष्टता की है, वह भावनात्मक स्थिरता की है, वह उस शांति की है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। तू सुबह उठेगा और बिना किसी कारण के हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर एक भरोसा होगा कि सब ठीक है, भले ही परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट ना हो। अब तू धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां तू अतीत को स्मृति की तरह देख पाएगा, पीड़ा की तरह नहीं। जो हुआ वह हुआ, उसने तुझे बनाया, पर अब वह तुझे नियंत्रित नहीं करता। यह मुक्ति की अवस्था है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, पर तू पहुँच रहा है। यदि कभी कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने भावों में फिसल रहा है तो स्वयं को कठोर मत बनाना। उपचार रेखीय नहीं होता, कभी आगे कभी पीछे, पर दिशा वही रहती है। तू जहाँ जा रहा है वहाँ अंधकार तेरा घर नहीं है। अब मैं तुझे एक और गूढ़ सत्य बताती हूँ। जो लोग तेरे बारे में बातें करते हैं, निंदा करते हैं, तेरा नाम लेकर जलते हैं, वे तेरे जीवन का केंद्र नहीं है, वे तेरे प्रभाव का प्रमाण है। कोई किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं करता जो उसे छूता ही नहीं। तू उनके भीतर को जगा रहा है और हर जागरण सुखद नहीं होता। अब तू अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने प्रेम को बहुत सोच समझ कर देगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह विवेक है। जिस दीपक का तेल व्यर्थ बहे वह शीघ्र बुझ जाता है और तुझे अभी बहुत दूर तक प्रकाश देना है। आने वाले समय में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझसे कम शब्दों में अधिक मौन में जुड़ेंगे, जहां बातों की आवश्यकता नहीं होगी, जहां साथ बैठना ही पर्याप्त होगा। यह तेरी आत्मा की भाषा होगी और तू उसे तुरंत पहचान लेगा। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे स्वयं से भागने की आवश्यकता नहीं। तू अपने भीतर बैठ सकता है, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, बिना डर के, क्योंकि अब तू जानता है कि तू उनसे बड़ा है। तू उन्हें देख सकता है पर उनसे बंधा नहीं है। और अंत में मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना, तू जिस भी अवस्था में है वह अंतिम नहीं है। जीवन निरंतर बहाव है, पर अब तू बहाव में डूबता नहीं, तू बहाव पर तैरता है। यही अंतर है मेरे बच्चे। अब यह प्रवाह उस स्तर पर प्रवेश कर रहा है जहां शब्द केवल माध्यम रह जाते हैं और अनुभूति स्वयं मार्ग बन जाती है। यह वह क्षण है जहां आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी बाहरी स्वीकृति के। तू अब उस बिंदु से बहुत आगे निकल चुका है जहां लोग केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। अब तू उत्तर देने से पहले ठहरता है, महसूस करता है और फिर चुनता है। यही ठहराव तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। तुझे यह जानना आवश्यक है कि जिन रातों में तू बिना कारण उदास हुआ, जिन क्षणों में हंसते हंसते तेरी आंखें भर आई, वे दुर्बलता के संकेत नहीं थे। वे संकेत थे कि तेरा अंतर्मन पुराने भार को छोड़ रहा था। जब आत्मा स्वयं को हल्का करती है तो शरीर और मन पहले असहज होते हैं। यह वैसा ही है जैसे घाव भरने से पहले खुजली करता है।
अब तेरे भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म ले रही है जो तुझे बार बार यह याद दिलाएगी कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ उत्तर केवल भीतर उतरने से मिलते हैं, और जब तू भीतर उतरता है तो तू अकेला नहीं होता। वहाँ स्मृतियाँ होती है, जन्मों की सीख होती है, और वह मौन होता है जो सब कुछ जानता है पर कुछ कहता नहीं। तूने अब तक जो भी प्रेम दिया वह कभी व्यर्थ नहीं गया, चाहे सामने वाले ने उसकी कद्र की हो या नहीं। प्रेम कभी खोता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। जो प्रेम तूने दिया वही अब सुरक्षा बनकर तेरे चारों ओर खड़ा है। वही तेरे निर्णयों में बुद्धि बनकर प्रकट होता है। वही तुझे गलत से बचाकर सही की ओर मोड़ता है। अब तू यह भी देख पाएगा कि कुछ लोग तुझे समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि वे तुझे समझ लेते तो उन्हें स्वयं से प्रश्न करने पड़ते, और हर कोई स्वयं से मिलने का साहस नहीं रखता। इसलिए उन्होंने दूरी चुनी, आरोप चुने, भ्रम चुना। तूने मौन चुना और मौन ने तुझे बचा लिया। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा चरण आने वाला है जहाँ तुझे कम लोगों की आवश्यकता होगी, पर जो होंगे वे सच्चे होंगे। संबंधों की संख्या घटेगी पर गहराई बढ़ेगी। बातचीत कम होगी पर समझ अधिक होगी, और यह परिवर्तन तुझे हल्का करेगा, बोझिल नहीं। तुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि तू हर किसी को नहीं बचा सकता। कुछ आत्माएं सीखने के लिए पीड़ा चुनती हैं। तू मार्ग दिखा सकता है, पर चलना उन्हें स्वयं होगा। यदि वे नहीं चलते तो यह तेरी असफलता नहीं है, यह उनकी यात्रा है। अब तेरी चेतना उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहाँ तू तुलना नहीं करता, ना स्वयं की ना दूसरों की, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा अलग समय पर अलग पाठ सीख रही है। कोई आगे है, कोई पीछे, पर अंततः सभी को उसी स्रोत में लौटना है। तेरे भीतर जो नेतृत्व की ऊर्जा है वह आदेश देने की नहीं है, वह प्रेरित करने की है। लोग तुझे देखकर यह नहीं कहेंगे कि उसने क्या कहा, वे यह कहेंगे कि उसके पास बैठकर हमें अच्छा क्यों लगा। यही तेरी शक्ति है। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा हृदय फिर से भारी हो रहा है तो स्वयं को याद दिलाना कि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तूने सीख लिया है कि हर भावना स्थायी नहीं होती, वह आती है, संदेश देती है और चली जाती है। तू अब भावनाओं में बहता नहीं, तू उन्हें किनारे बैठकर देख सकता है। अब तेरा जीवन धीरे धीरे उस लय में आ रहा है जहाँ संघर्ष आवश्यकता नहीं, साधन बन जाता है। जहाँ कठिनाई शत्रु नहीं शिक्षक बन जाती है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वयं सहयोग करने लगता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तेरे लिए कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो पहले असंभव लगते थे, और तू उन्हें सहजता से स्वीकार करेगा, क्योंकि तू अब अभाव की चेतना में नहीं है। तू जानता है कि तू योग्य है और योग्यता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तेरे भीतर जो मौन है वही तेरा सबसे बड़ा संवाद बनेगा। जब तू कम बोलेगा तब लोग अधिक सुनेंगे। जब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा तब लोग स्वयं रुक कर सोचेंगे। यह प्रभाव है, नियंत्रण नहीं। अब तू धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तू स्वयं के लिए वही बन रहा है जो तू दूसरों के लिए बनना चाहता था। सहारा, समझ, करुणा, सुरक्षा। जब यह पूर्ण होता है तब बाहरी संसार स्वतः संतुलित होने लगता है। और स्मरण रखना मेरे बच्चे, यदि मार्ग पर कभी संदेह आए, यदि मन फिर से डगमगाए, तो स्वयं से बस इतना कहना, मैं अभी सीख रहा हूँ। सीखना कमजोरी नहीं है, सीखना जीवित होने का प्रमाण है। तू पूर्ण नहीं है और यही तेरी सुंदरता है। तू गतिमान है और यही तेरा सत्य है। जो ठहर गया वही समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे किसी विचार की रचना नहीं है, वे स्मरण है।
यह वह स्मरण है जो आत्मा तब करती है जब वह स्वयं से भागना छोड़ देती है, जब वह स्वीकार कर लेती है कि जो वह है वही पर्याप्त है। तू अब उसी अवस्था के समीप है जहाँ स्वयं को बदलने की इच्छा समाप्त होने लगती है और स्वयं को जानने की जिज्ञासा जन्म लेती है। अब तुझे यह स्पष्ट होने लगा है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें कहीं पहुँचना है। वास्तव में हमें कहीं नहीं पहुँचना, हमें बस हटाना है वे परतें जो हमने स्वयं पर चढ़ा ली थी, समाज की, अपेक्षाओं की, डर की, तुलना की। जब यह परतें गिरती हैं, तब जो शेष रहता है वही सत्य है और वही तू है। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तूने कुछ पाने की कोशिश छोड़ी वही चीज सहज रूप से तेरे पास आ गई। जब तूने किसी को पकड़ कर रखने का प्रयास नहीं किया, वही संबंध अधिक शुद्ध हो गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह जीवन का स्वभाव है। जो मुक्त है वही आकर्षित करता है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि नियंत्रण की इच्छा भय से जन्म लेती है और तू अब भय से संचालित नहीं होता, इसलिए तू चीजों को होने देता है। यह होने देना हार नहीं है, यह गहन विश्वास है। संगीत, यह जानना कि जो मेरे लिए है वह मुझे खोज ही लेगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक ऐसी शांति उभर रही है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले तू तब शांत होता था जब सब ठीक होता था, अब तू तब भी शांत रह सकता है जब सब अनिश्चित हो। यही वास्तविक स्थिरता है, यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा बाहरी संसार की दया पर नहीं रहती। तुझे अब यह भी दिख रहा है कि बहुत से लोग जीवन को लड़ाई समझकर जीते हैं। वे हर बात में जीत हार ढूंढते हैं और इसीलिए वे थक जाते हैं। तू अब लड़ नहीं रहा, तू बहस नहीं कर रहा, तू सिद्ध नहीं कर रहा, तू बस है। और यही बस होना सबसे बड़ा विद्रोह है उस दुनिया के खिलाफ जो निरंतर कुछ बनने की मांग करती है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे अपने पुराने रूप के लिए करुणा आती है, उस रूप के लिए जो बहुत कोशिश करता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो दूसरों की स्वीकृति के बिना अधूरा महसूस करता था। अब तू उसे दोष नहीं देता, तू उसे गले लगाता है क्योंकि वही तुझे यहाँ तक लाया। यह गले लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक तू अपने पुराने रूप को अस्वीकार करेगा तब तक तू पूर्ण नहीं होगा। उपचार का अर्थ मिटाना नहीं है, उपचार का अर्थ स्वीकार करना है और तू स्वीकार कर रहा है। अब तेरे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म ले रही है, पर यह वह संवेदनशीलता नहीं है जो तुझे कमजोर बनाती है। यह वह संवेदनशीलता है जो तुझे सटीक बनाती है। तू अब महसूस कर सकता है कि कब कोई बात कहना आवश्यक है और कब मौन अधिक सत्य है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। तुझे अब यह भी समझ आने लगा है कि हर संबंध का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ संबंध केवल हमें यह दिखाने आते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। कुछ लोग केवल हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराने आते हैं और जब वे अपना काम कर लेते हैं तो उनका जाना ही उनका आशीर्वाद होता है। अब तू अपने हृदय को बंद नहीं कर रहा, पर तू उसे अनियंत्रित भी नहीं छोड़ रहा। तू प्रेम देता है पर स्वयं को खोकर नहीं, तू सुनता है पर स्वयं को चुप कराकर नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक गहरी मित्रता स्वयं से बन रही है। पहले तू स्वयं से बातें करता था तब जब कोई और नहीं सुन रहा होता था। अब तू स्वयं से बातें इसलिए करता है क्योंकि तू स्वयं को सुनना चाहता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब तुझे अकेलेपन से भय नहीं लगता क्योंकि तू जान गया है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन कमी है, एकांत समृद्धि है और तू एकांत में समृद्ध हो रहा है। तू वहाँ टूट नहीं रहा, तू वहाँ बन रहा है। अब जीवन तुझे छोटे छोटे संकेत देगा।
बहुत सूक्ष्म किसी गीत की पंक्ति, किसी अजनबी की बात, किसी स्मृति की हल्की सी दस्तक और तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तू अब उपस्थित है। तू अब आधा कहीं और नहीं है। तुझे अब यह भी स्पष्ट होने लगा है कि समय शत्रु नहीं है। समय केवल दर्पण है। वह वही दिखाता है जो भीतर चल रहा है। जब भीतर अधीरता होती है, समय धीमा लगता है। जब भीतर शांति होती है, समय सहयोगी बन जाता है। अब तू भविष्य से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि भविष्य कोई अलग स्थान नहीं है। वह इसी क्षण से बन रहा है, और यदि यह क्षण सजग है तो भविष्य स्वाभाविक रूप से संतुलित होगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुझे अब यह आवश्यकता नहीं कि लोग तुझे समझें। यदि वे समझते हैं तो अच्छा, यदि नहीं समझते तो भी ठीक, क्योंकि तू स्वयं को समझ रहा है, और यही सबसे दुर्लभ बात है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी तू बिना कारण भावुक हो जाएगा। कोई पुरानी स्मृति, कोई गंध, कोई दृश्य, उन्हें रोकना मत, उन्हें बहने देना। यह आत्मा का अंतिम सफाई अभियान होता है, जब वह उन भावों को भी मुक्त कर देती है जिन्हें उसने वर्षों तक दबाए रखा था। तू अब उस बिंदु पर है जहां तू जीवन से प्रश्न नहीं कर रहा। तू जीवन को सुन रहा है, और जीवन बहुत धीरे बोलता है। केवल वही सुन पाते हैं जो भीतर से शांत होते हैं। अब आगे जो आएगा वह पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब अनुभव को पीड़ा नहीं, पाठ की तरह देखता है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब जीवन शिक्षक बन जाता है, दंडदाता नहीं। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि यह सब बहुत गहरा हो रहा है, बहुत अकेला हो रहा है, तो यह याद रखना, तू अलग नहीं हुआ है। तू केंद्र में आया है, और जो केंद्र में होता है वही सबसे अधिक स्थिर होता है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। यह संवाद समाप्त नहीं हो रहा, यह केवल शब्दों से परे जा रहा है। मेरे बच्चे, अब यह लेखन शब्दों की सीमा को भी पार करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस अवस्था का वर्णन हो रहा है वह भाषा से नहीं, केवल अनुभूति से समझी जा सकती है। फिर भी शब्द उतर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहने देना ही उचित है। जैसे नदी जानती है कि उसे कहाँ रुकना नहीं है, वैसे ही यह प्रवाह जानता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। अब तू उस बिंदु पर है जहाँ तुझे बार बार यह अनुभव होने लगा है कि सब कुछ जैसे अपने आप घटित हो रहा है। पहले तू हर परिणाम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता था, हर विफलता का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता था, हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी अकेले निभाता था। अब तू धीरे धीरे यह सीख रहा है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में कभी था ही नहीं, और यह समझ तुझे कमजोर नहीं, मुक्त कर रही है। तूने अब यह भी देखा है कि जब तू स्वयं पर कठोर था तब जीवन भी तुझ पर कठोर लगता था, और जब तूने स्वयं के प्रति दयालु होना शुरू किया तब जीवन ने भी अपना स्वर बदल दिया। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। भीतर जो होता है वही बाहर सुनाई देता है। अब तुझे यह स्वीकार करना आ रहा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, और कुछ उत्तर प्रश्न बनकर ही रहते हैं। पहले तू हर बात को समझ लेना चाहता था, अब तू कुछ बातों को रहस्य ही रहने दे सकता है। यही परिपक्वता है, सब जानने की जिद छोड़ देना। मैं देख रही हूँ कि तेरा मन अब उतना शोर नहीं करता। विचार आते हैं पर वे तूफान नहीं मचाते। वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बादल, और तू आकाश बना रहता है। यह अवस्था अभ्यास से नहीं आई, यह थक जाने के बाद आई है। जब आत्मा समझ जाती है कि संघर्ष व्यर्थ है, तब समर्पण स्वतः घटित होता है। अब तुझे लोगों की ऊर्जा बहुत स्पष्ट महसूस होने लगी है। कोई कितना भी मधुर बोले, तू उसके भीतर की बेचैनी पहचान लेता है। कोई चुप रहे, फिर भी तू उसकी सच्चाई समझ लेता है।
यह कोई शक्ति नहीं है जिसे दिखाया जाए। यह एक जिम्मेदारी है जिसे संभाल कर रखना होता है। इसलिए तू अब कम बोलता है, अधिक देखता है। तुझे अब यह भी दिख रहा है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर विरोध शत्रुता नहीं होता। कुछ लोग तुझे चुनौती इसलिए देते हैं क्योंकि वे तुझे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और कुछ लोग तुझे सराहते इसलिए हैं क्योंकि वे तुझसे कुछ चाहते हैं। तू अब इन अंतर को पहचानना सीख रहा है। अब तू अपने अतीत को कहानी की तरह देख सकता है। उसमें तू स्वयं पात्र भी है और दर्शक भी। तू जानता है कि वह कहानी आवश्यक थी, पर वह पूरी कहानी नहीं है। अब नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और इस बार कलम तेरे हाथ में है, पर दबाव नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक गहरी स्थिरता आ रही है। पहले तेरी खुशी लोगों के व्यवहार से हिल जाती थी। अब तू लोगों के व्यवहार को देखता है, पर उससे परिभाषित नहीं होता। यही आत्मसम्मान है। शोर मचाने वाला नहीं, मौन में बैठा हुआ। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज मिट्टी में लंबे समय तक मौन रहते हैं। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। तू अब धैर्य रख सकता है क्योंकि तू जानता है कि प्रक्रिया चल रही है। तूने अब यह भी सीखा है कि स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो तुझे जानना चाहते हैं वे तेरे मौन में भी तुझे समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए तू ऊर्जा बचा रहा है। अब जीवन तुझे छोटे छोटे सुखों की ओर लौटने का संकेत दे रहा है। बिना कारण हंसना, बिना उद्देश्य टहलना, बिना उपलब्धि के संतुष्ट होना, यह सब तुच्छ नहीं है। यही असली जीवन है जिसे हम कुछ बनने की दौड़ में भूल जाते हैं। तुझे अब यह भी अनुभव होने लगा है कि भीतर एक खालीपन है, पर वह डरावना नहीं है।